हम हॉट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। हॉट क्वेश्चन का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए और आईआईटी जेईई मेंस के एग्जाम में दोनों में आ चुके हैं। ठीक है, इस सीरीज के चलते आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको बता देता हूं कि हम सेट और उस पर हॉट क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यू कंप्लीट कर चुके हैं। रिलेशन को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, फंक्शन की थ्योरी को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये सभी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जरूर देखें। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्या है क्वेश्चन हमारा, देखिए लेट एफ आर टू आर का मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, जो फंक्शन है वो आपका रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है बाई एफ एक्स इक्वल्स टू दिस। ये फंक्शन गिवन है तो बोल रहा है साथ ही एक्स इज बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स जो है वो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, देन द रेंज ऑफ एफ इज, तो इस फंक्शन की रेंज आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, रेंज तो मैं कैलकुलेट करा रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी और रीजन क्या होगा, क्यों होगी वो डोमेन। ठीक है, ये दोनों बातें आपको कमेंट करके बतानी है अगर आपको पता है तो। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो एफ एक्स इक्वल्स टू आपको गिवन है, एफ एक्स इक्वल्स टू आपको गिवन है भाई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज मतलब आउटपुट। ठीक है, और आउटपुट को हम y से डिनोट करते हैं। आपको पता होगा हम एफ एक्स को क्या लिखते हैं, y इक्वल्स टू एफ एक्स ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो मतलब मैं इस चीज को y लिख लेता हूं। फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू है ना, इसको y लिख लिया मैंने, एफ एक्स को क्या लिख लिया है y। अब मुझे y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसके अपोन में 1 लेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं। इस टाइप के फंक्शन कभी भी रैशनल फंक्शन हो, स्क्वायर रूट वगैरह ना हो, ठीक है, तो उस केस में आप ऐसे ही बिल्कुल सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक बना करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। एक्स को भी इधर ले आते हैं हम, तो यहां पर होगा हमारा y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या कह लीजिए आप डिस्क्रिमिनेट मेथड कह लीजिए, श्रीधराचार्य कह लीजिए, 10th क्लास में पढ़ा था, वो यूज करने जा रहे हैं। तो क्या होता था, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये होता था। तो हम यहां पर सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए b क्या है आपका, यहां पर b जो है वो क्या है, b होता था अपना x का कोएफिशिएंट कितना है -1, तो -1 यहां पर रखूंगा, माइनस पहले से ये +1 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट b यानी कि x का कोएफिशिएंट और x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस 4a मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि y, और c यानी कि पीछे जो कांस्टेंट है ये c है आपका। ठीक है, यहाँ पर ये b है और ये क्या है a। तो इन सभी की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है यहाँ पर, ये हो गया फाइनल। तो इससे हमें रिजल्ट जो मिला फाइनल वो क्या मिला भाई, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 4y स्क्वायर, 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2y। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिए, जब भी स्क्वायर रूट आता है ना तो स्क्वायर रूट के अंदर का रिजल्ट जो है, स्क्वायर रूट के अंदर की जो चीज है, यहाँ पर जो फंक्शन है वो आपका हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहना चाहिए, 0। क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ गया तो जो फंक्शन है आपका इमेजिनरी हो जाएगा। रूट के अंदर नेगेटिव साइन आने की वजह से आपको पता है भाई -4 है, जैसे इसका क्या होगा 2 आइटा होगा, नेगेटिव की वजह से क्या लग जाता है आइटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ, माइनस जब भी आए तो आइटा लग जाता है। ठीक है, आइटा का मतलब होता है रूट -1, आइटा की वैल्यू क्या होती है रूट -1। बाकी इसको हम डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रूट के अंदर की जो चीज है ना, ये हमारी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। जब भी स्क्वायर रूट आए तो आप ये वाली कंडीशन लगाएंगे। इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो -4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, 1 को मैं उधर ले गया। अब देखिए नेगेटिव नंबर से कभी भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। ठीक है, कंडीशन को ट्रू रखने के लिए, जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, 2 ग्रेटर देन 1 है, ट्रू है अभी, लेकिन जैसे ही मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो अब ये ट्रू है नहीं है ना, तो इसको ट्रू रखने के लिए हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी के साइन को चेंज कर देते हैं। तो -4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, यानी कि लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/4। स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, रूट में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/4, और 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1/4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 1/2। यानी कि y की जो वैल्यू है वो आपकी किस रेंज में लाई करेगी, प्लस माइनस 1/2 तक, मतलब -1/2 से तो ग्रेटर होगी और +1/2 से क्या होगी, लेस।
तो y की जो वैल्यू है वो -1/2 से +1/2 के बीच अगर रहती है, इस इंटरवल में अगर वैल्यू रहती है, तो रूट के अंदर की चीज आपकी कैसी रहेगी, पॉजिटिव। और y की रेंज आ गई, मतलब y की वैल्यू आ गई, मतलब क्या आ गई, आपकी फंक्शन की रेंज आ गई। तो y जो है आपका वो किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, -1/2 से +1/2 इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। मैंने क्लोज्ड इंटरवल इसीलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन था। तो ठीक है, इक्वल टू का मतलब ये दोनों वैल्यू इंक्लूडेड है, तो इंक्लूडेड है तो हमने क्लोज्ड इंटरवल लगा दिया। यानी कि आपका जो ये फाइनल आंसर है किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, तो ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।